का हर व्यक्ति पुलवामा हमले की सच्चाई जानना चाहता है। पुलवामा हमले की सच्चाई को आज उस हर व्यक्ति तक पहुंचानी जरूरी है जिन्होंने अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए भेजा हुआ। आई वॉज इन टीयर्स और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं, इस पे आपको चुप रहना है। पुलवामा हमले में देश के 40 होनहार जवानों को खोना पड़ा। क्या देश के जवान राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे ही शहीद होते रहेंगे? सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। क्या उनको सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बच्चों और अपने भाइयों को सरहद पर भेजा हुआ है? या सच्चाई उन लोगों को नहीं बताई जानी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान देश के लिए दिया है? हर साल 14 फरवरी को देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद करता है। उस दिन पूरा देश ब्लैक डे के रूप में मनाता है। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने उस पूरे हमले को लेकर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलवामा हमले से जुड़ी गंभीर बातें कही जा रही हैं। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। इस वीडियो में सत्यपाल मलिक दावा करते हैं कि पुलवामा हमले से पहले सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी मांगों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन, बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। उनके मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों के मूवमेंट के लिए हवाई जहाज की मांग की गई थी। 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि यह फाइल कई महीनों तक अटकी रही और आखिर में जवानों को सड़क के रास्ते निकलना पड़ा। इसी दौरान पुलवामा में वह दर्दनाक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन सवाल अब यह है कि अगर पहले खतरे की आशंका थी तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया गया? इसी बातचीत में सत्यपाल मलिक यह भी कहते हैं कि हमले के बाद उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा गया। ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जाँच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। इस पूरे वीडियो को अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है, जिसके बाद यह मामला फिर से राजनीतिक बहस के केंद्रों में आ गया है। लेकिन असली सवाल राजनीति का नहीं, सवाल उन शहीद जवानों की सुरक्षा का है और इसका सीधा असर देश और हरियाणा के उन परिवारों पर भी पड़ता है जिनके बच्चे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। हर परिवार जानना चाहता है कि आखिर ऐसी चूक दोबारा न हो। फिलहाल सरकार की तरफ से इन दावों पर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह वीडियो एक बार फिर पुलवामा हमले से जुड़े सवालों को जिंदा कर रहा है। अगर आप हरियाणा और देश से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरें बिना तोड़ मरोड़ के देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में जरूर बताएं क्या इन दावों की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।